हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों 6.3 में मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो भी बेसिक थ्योरम्स बताई थी, थ्योरम नंबर 6.3, 4 एंड 5, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आज हम बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमने पहले के 6 पार्ट सॉल्व भी किए थे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और वही थ्योरम्स यूज होंगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो एस क्राइटेरिया समरूप थ्योरम है, और एक ए और एक एस। ये 3 क्राइटेरिया यूज होने वाले, 3 कसौटियां यूज होने वाली हैं दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए। ठीक है, और मैं इनके बारे में आपको डिटेल से समझा चुका हूं लास्ट वीडियो में, तो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखिएगा, तभी आप आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इनको समझ पाएंगे। ठीक है, और यार देखिए, आप इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ी सी जिम्मेदारी समझिए अपनी। हमारी वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं यार, शेयर किया करो वीडियो को न्यू स्टूडेंट्स के साथ, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बताया करो, उन्हें समझाया करो। देखिए, उन्होंने पहले कभी मोबाइल से पढ़ाई नहीं की है, बट आप उन्हें समझाएंगे, देखेंगे कि आप दिखाएंगे वीडियो, तो उनको समझ में आएगा तो वो ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो आप ही बताएंगे यार, और कौन बताएगा। तो यार वीडियो को शेयर किया करो, थोड़ा लाइक किया करोगे। चलिए, तो 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है। ये बच्चा इस तरीके से 2 रेखाएं हमें दे रखी हैं। ठीक है, ये 2 रेखाएं हमें दे रखी हैं और ये 2 रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। ये चीज़ है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चा, और ये इसको नाम दिया गया है डी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, और दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 125 डिग्री। ठीक है, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसे ओ पॉइंट नाम दे दिया गया है। चलो, तो देखिए इसमें दिया निकलवाया क्या क्या है वो लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले हमें दिया है ट्राइंगल ओडीसी, सिमिलर ट्राइंगल ओएबी नहीं ओबीए, यानी कि ट्राइंगल ओडीसी और ओबीए, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। और एंगल BOC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल 125 डिग्री BOC, और एंगल CDO 70 डिग्री, CDO इक्वल 70 डिग्री। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है कि एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB, ये हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं, और जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बच्चा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, बता भी चुका हूँ। क्योंकि जब 2 ट्राइंगलों के संगत कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप, और त्रिभुज समरूप तो संगत कोण बराबर, है ना, विलोम थ्योरम है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप गौर दीजिए बच्चा बाजी, ये लाइन क्या है, ये क्या है, एक सीधा एक रेखाखंड टाइप का है, और इसका एक और जो कोण बनेगा ये पूरा कितने का होगा, 180 का होगा या नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल 180 का होगा। तो अगर मैं इस कोण को और इस कोण को जोड़ दूँ तो 180 आएगा, नहीं आएगा। यस, तो यहाँ लिखेंगे चलो, तो यहाँ लिखेंगे BOD एक सरल रेखाखंड है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, 180। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और जिसमें हमें ये पता है कितना है, 125 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125, तो एंगल DOC बराबर वही 180 में से 125 माइनस करेंगे तो दिस इज 55 डिग्री। ठीक है,
55 डिग्री आ गया। तो एक कोण तो ये पूछा था, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया भैया। अब बाकी आगे देखिए, इस त्रिभुज को देखिए आप, इस त्रिभुज को, है ना, त्रिभुज DOC में तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा या नहीं होगा। यानी एंगल CDO प्लस एंगल DOC और प्लस एंगल DCO। एंगल CDO, एंगल DOC और एंगल DCO, तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसमें से CDO हमें पता है 70 है, DOC हमने अभी अभी निकाला है, जस्ट 55 है, एंगल DCO हमें निकालना है बराबर 180। वैसे ये कोण पूछा नहीं है, फिर हम क्यों निकाल रहे हैं, ये मजबूरी है, हम इसको निकालेंगे तभी इसकी हेल्प से ये वाला कोण निकल के आएगा। ठीक है, एक तो ये वाला भी कोण निकलवाया था ना हमसे, तो तभी निकल आएगा, इसलिए ये निकालना पड़ेगा। कितना हो गया ये भैया, ये हो गया आपका 125 है ना, यस 125 प्लस एंगल DCO बराबर 180, उधर भेजेंगे तो एंगल DCO बराबर 180 माइनस 125, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 55 डिग्री है ना। 125 में ऐसे माइनस करेंगे तो ये भी 55 आएगा क्या, है ना, जो कि 55 110, हाँ सेम आ रहा है। ओके, तो एंगल DCO बराबर दिस इज 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री आ गया बच्चा। ठीक है, अब देखिए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है, तो यहां लिखेंगे दिया है ट्राइंगल DOC सिमिलर ट्राइंगल OBA, तो एंगल ये DCO बराबर एंगल ये वाला, इसका क्या नाम है, OAB है ना, OAB तो ये पूछा था हमसे, OAB क्यों, संगत कोण है, दो त्रिभुजों के संगत कोण हैं और ये समरूप भी है तो इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल OAB निकालना है और ये DCO निकालना है ना, DCO, और ये हमें अभी अभी निकाला है 55 डिग्री, तो तीनों के आ गए 55 डिग्री आ गए। ठीक है, ऐसे करके तो आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो कि रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को एक बार, और ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता हो कि भैया एक रेखा के एक ओर का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसका तीनों कोणों का 180 होता है, ये बात नहीं पता तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखिए इसमें समलंब ABCD है जिसमें AB समांतर DC के है, ये एक समलंब दे रखा है और यहाँ चित्र नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो समलंब कुछ ऐसे होता है भाई, एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है ना, एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, AB सिमिलर है DB के, AB सिमिलर है DC के, ये समांतर है। ओके, ठीक है, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और BD ये O पर काटते हैं। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाना है, तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है ABCD समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है भैया, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, ये हमें सिद्ध करना है, समरूपता कसौटी का यूज करके करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलो, तो भैया OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, ये प्रूफ में लाना है। ठीक है, तो देखिए कोई इस पर बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये और ये क्या है, आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर है या नहीं है, ऑफकोर्स सिमिलर है। AB सिमिलर है किसके, DC के, और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा, तो भैया ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण है, और ये वाला कोण भैया इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, होगा या नहीं होगा, तो बस यही करना है आपको। तो ऐसा करो यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ देखिए
तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए, इसको नाम दे दिया ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी है ना, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, इन त्रिभुजों में देखिए आप, ठीक है। क्यों देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ये बराबर एंगल ये, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल बी ए ओ बराबर डी सी ओ, ठीक है। और क्यों, ये कोण इस कोण के बराबर, और एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ और एंगल, है ना। क्यों, अब आप ये देखिए क्यों, इन दोनों के लिए लिखेंगे क्योंकि चूंकि ए बी समांतर डी सी, ये हमें गिवन है, तथा ए सी और बी डी, ए सी व बी डी तिर्यक रेखा हैं, इसीलिए। तो आप समझ गए, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है। आप ऐसे लिख सकते हैं अंतःकोण है भैया, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिख दो या थोड़ा डिटेल में लिखना तो ऐसे लिख दो। हमने ये कोण इसलिए बराबर किए भैया, तो ये इसके समांतर है, एक तिर्यक रेखा, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एकांतर अंतःकोण है, और ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एकांतर अंतःकोण है। और तीसरा कोण एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है भैया, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए या नहीं हो गए। इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, देखो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर कर दिए, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 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 कसौटी से, ठीक है। यानी ए से, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्योंकि जब एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर हो गए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा बच्चा बड़ी, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, आपको पता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। और तीसरी वजह भी आप ले सकते हैं, वरना जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ हम तीसरी वजह नहीं कराई है। ओ ए अपॉन ओ सी, तो ओ ए बोल दो उसे और ये ओ सी बोल दो, एक ही बात है, या ओ ए अपॉन ओ सी। और ओ बी, तो इसे ओ बी लिख सकते हैं आप, ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। यही हमारा प्रूफ था, यही हम लाना था आंसर, समझ में आ गया। तो पहले मैंने इस ट्राइंगल के तीनों कोण इस ट्राइंगल के तीनों कोणों के बराबर किए, तो ए कसौटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। क्योंकि जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं तो समरूप होते हैं, समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यही प्रूफ है। इजी था ना, बहुत इजी था, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चा आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। इसमें क्या दिया है, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस है। तो पहले आकृति बना लेते हैं, ठीक है बच्चा। बड़ी आकृति कुछ ऐसे है, देखो ये 2 है, किताब में खुद दिया है, ये 1 है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है
क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, ये वाली भुजा दी है हमें, ठीक है। ये हमें ध्यान से दीजिए, जो दिया है उसको ध्यान से समझिएगा पहले क्या क्या दिया है, ठीक है। और एक और चीज दी है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो सिद्ध क्या करना है बच्चा, सिद्ध करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के, ट्राइंगल क्यू टी आर के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ध्यान समझिए। पी क्यू एस, पी क्यू एस कहाँ भैया, पी क्यू एस यानी ये वाला ट्राइंगल जो छोटा सा दिख रहा है आपको ये, और सिमिलर करना है क्यू टी आर, क्यू टी आर बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर करना है, ठीक है। देखिए बस बहुत ईजी है, देखिए ध्यान समझिए बस क्या करना है आपको। सबसे पहले आप ये दो ट्राइंगल लीजिए, आप ये वाला ट्राइंगल ले लो जो छोटे वाला, और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी गौर दीजिएगा, अरे छोटे में मतलब सिर्फ बड़ा वाला लो, ये वाला जिसे हम क्यू पी आर कह सकते हैं, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ट्राइंगल में, क्यू पी आर में सिर्फ, ठीक है। इसमें देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्या है हमें गिवन है भैया, ये हमें दिया है, ठीक है। तो भैया जब इस त्रिभुज को देखिएगा और से सिर्फ इसी को ना, इसी को देखो बस, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये भी आपस में बराबर होंगी, जो कि आपने थ्योरम पढ़ी होगी, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो भुजा कौन सी, एंगल 1 के सामने की भुजा पी आर, पी आर बराबर होगी एंगल 2 के सामने की भुजा पी क्यू के, ठीक है। क्यों, प्रमेय से। और प्रमेय कौन सी होती है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उन कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब एक्चुअली हमें प्रूफ करने है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखो गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, गौर दीजिएगा आप, ठीक है, गौर दीजिएगा। हमें ये दिया है बच्चा, हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, ठीक है बच्चा। अब देखिए समीकरण 1 से पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो भैया पी आर की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, पी क्यू लगा सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, लगा दीजिए। तो भैया क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी और पी आर की जगह पे पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 से लगा दिया। अब इसको देखिए बच्चा बड़ी, ये क्या निकल के आया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी। इट मीन्स दैट हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ले लें, हम अगर त्रिभुज ले लें, त्रिभुज क्यू टी आर है ना, क्यू टी आर, पी क्यू एस बोल सकते हैं आप इसको, त्रिभुज पी क्यू एस, क्यू आर है ना ये, तो बड़ा बड़ा ट्राइंगल लो पहले, है ना, त्रिभुज क्यू पी एस व त्रिभुज क्यू टी आर में, इन दोनों ट्राइंगल में ले लीजिए आप, क्यू पी एस इस ट्राइंगल में है ना, और त्रिभुज क्यू टी आर इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल को लीजिए। तो यहां पर हमें देखिए क्यू आर बराबर है किसके, क्यू एस के, क्यू आर अपॉन क्यू एस। भैया छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा ये वाली बराबर है ऐसी इस बड़ी वाली भुजा क्यू टी अपॉन क्यू पी के, ठीक है, बराबर है क्यू पी बोल दो या पी क्यू बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है। यानी इस बड़े वाले ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, फिर ये वाली बड़ी भुजा बटे ये छोटी भुजा आपस में बराबर है। तो भैया ऐसा कब होता है, और वह एंगल, ये जो 1 एंगल है ये छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है देखो, और ये जो 1 एंगल है ये बड़े में भी आ रहा है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है ये छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है और बड़े का भी कोण है। तो हमने क्या किया, इस छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में देखा, ये वाला कोण इसी कोण के बराबर कर दिया, और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं का अनुपात भी बच्चा हमने बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कौन सी, भाई ये कोण इसी कोण के बराबर है,
इस छोटे त्रिभुज का ये कोण इस बड़े त्रिभुज के इसी कोण के बराबर है और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो कौन सी थ्योरम? तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल PQS सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQS TQR के ना, या QTR के। ठीक है, हमने क्या किया भैया, इस छोटे ट्रायंगल का ये कोण और बड़े ट्रायंगल का ये कोण बराबर कर दिया और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर दिया। तो ये कौन सी साइड होती थी? SAS। सही क्या हो गया? सिमिलर हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम से बच्चा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, और मैंने कहा इन्हीं से सवाल हो रहे हैं। देखो, तो ये आपको याद हो, समझ लेना इनको, मैंने आपको समझाया था पहले। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में थोड़ा धीमे धीमे करेंगे इन क्वेश्चंस को, जो कि समझ में आनी चाहिए। एक दिन में ज़्यादा कर देंगे तो समझ में कम नहीं आएगा। ठीक है।